लाइबा और वक्कास ने शादी का फैसला किया है और मैं इनके फैसले की तायीद करता हूं। आपका फैसला होना चाहिए, हम कभी मुड़कर अपने माजी में नहीं देखें। डैडी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, तो इस दुनिया से रुखसत होते हुए उनके हाथों में क्या था? सीने पे बोझ, आंखों में नदामत के आंसू। लाइबा को वो जिंदगी नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल खुमार अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। नासिर की टांग कटने के साथ साथ हुस्ना इसका सब कुछ लूट कर ले गई, यहाँ तक कि इसका ठिकाना, इसका घर भी बेच दिया था और नासिर की मन्नतें करने के बावजूद इसके अस्पताल के अखराजात अदा करने से भी इनकार कर दिया था। और अब नासिर और इसकी मां दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे। टांग कटने के बावजूद नासिर की अजियत में कमी होने के बजाय इजाफा ही होता जा रहा था, क्योंकि वो जानता है कि ये अजियत अल्लाह की तरफ से इस पर अजाब है। इसने एक मासूम लड़की की इज़्ज़त को दागदार करने के लिए कुरान की झूठी कसम खाई थी, इसलिए जब तक हरीम इसे माफ़ नहीं कर दी थी इसकी ये अजियत कम नहीं होगी। इसीलिए वो हरीम को नए नंबर से फ़ोन करेगा तो हरीम फ़ोन उठा लेगी, मगर नासिर की आवाज़ सुनकर जैसे ही फ़ोन बंद करने लगेगी तो नासिर इसकी मन्नतें करेगा कि वो सिर्फ़ एक मरतबा इसकी बात सुन ले और इसके बाद वो भले ही फ़ोन बंद कर दे। और फिर नासिर इससे रो रो कर अपने किए की माफ़ी मांगेगा कि इसने इस पर बहुत बड़ा जुल्म किया, जिसकी सज़ा इसे मिल चुकी है। इसकी टांग कटने के साथ साथ इसका सब कुछ छिन चुका है। अब भी वो बहुत अजियत में है, इसलिए जब तक वो उसे माफ़ नहीं करेगी अल्लाह भी उसे माफ़ नहीं करेगा। मगर हरीम जो नासिर से बहुत नफ़रत करती है, वो नासिर की बात का कोई जवाब नहीं देगी और फ़ोन बंद कर देगी, तो नासिर और भी ज़्यादा अजियत में मुब्तला हो जाएगा। दूसरी तरफ लाइबा ने फैसला कर लिया था कि वो वकास से शादी करेगी, मगर कहकशां बेगम लाइबा की सख्त मुखालफत करेंगी कि वो कभी भी इसकी शादी वकास से नहीं होने देंगी। तो लाइबा फ़ाइज़ से कहेगी कि इसने और वकास ने शादी का फ़ैसला कर लिया है, मगर मामा इसके इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। वो चाहती हैं कि वो उसकी शादी किसी अमीर कबीर घराने में करें, मगर अब इसे दौलत से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। इसे सिर्फ़ एक पुरसुकून घर और एक मोहब्बत करने वाला शौहर चाहिए, और वकास अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद इसे अपनाना चाहता है। भले ही इसके माँ बाप ने इसे घर से निकाल दिया है और इसके पास एक छोटी सी नौकरी है, मगर इसने वादा किया है कि वो इसे मोहब्बत देगा और एक छोटा सा पुरसुकून घर ज़रूर देगा। वैसे भी ऐसे सिर्फ सुकून ही चाहिए, दौलत से अब इसे कोई दिलचस्पी भी नहीं रही। तो फ़ाइज़ लाइबा को तसल्ली देगा कि वो परेशान ना हो, बाबा की भी यही मर्ज़ी थी और अब वो भी बाबा की इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगा और मामा से बात करेगा। जब वो अपनी माँ से लाइबा और वकास की शादी के बारे में बात करेगा तो कहकशां बेगम बेहद गुस्से में आ जाएंगी कि लाइबा ने सोच भी कैसे लिया कि वो इसकी शादी एक ऐसे शख्स से करेंगी जो इनकी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बना था, और अब तो इसके पास लाइबा को देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ बाप ने इसे घर से निकाल दिया है और वो लाइबा को आसाइशों भरी ज़िंदगी नहीं दे सकता, इसलिए बेहतर है कि वो दोबारा इस सिलसिले में बात ना करे। तो फ़ाइज़ इनसे कहेगा कि अगर लाइबा की खुशी वकास के साथ ज़िंदगी गुजारने में है तो वो इनके फ़ैसले की तायीद करता है। तो कहकशां बेगम कहेंगी कि वो लाइबा की माँ हैं और वो जानती हैं कि इनकी बेटी कैसे खुश रह सकती है। लाइबा बचपन से ही पुरआसाइश ज़िंदगी गुजारती आई है, इसलिए वो वकास जैसे गरीब शख्स के साथ कभी खुश नहीं रह सकेगी। तो फ़ाइज़ को अपनी माँ की इस छोटी सी सोच पर बहुत अफसोस होगा कि उन्होंने हमेशा हर चीज़ को दौलत के तराजू में ही नापा था। वो इनसे कहेगा कि इनके बाप ने भी तो सब कुछ हासिल कर लिया था, मगर जाते हुए तो इनके हाथ भी खाली थे। इतनी दौलत हासिल करने के बावजूद भी इन्हें इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उन्होंने जो कुछ भी गलत तरीके से हासिल किया था इसकी वजह से इनके सीने पर बोझ था कि वो आखिरत में अपने खुदा को क्या मुँह दिखाएंगे। इसलिए लाइबा और इसे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें बोझ और निदामत हो। इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी की सिमत का तयन कर लिया है। दूसरी तरफ हरीम भी कोर्ट में खुला के केस के लिए फ़ैसला कर चुकी है, और ये बात जब वो मुदस्सिर को बताएगी तो मुदस्सिर उसे कहेगा कि वो जानता है कि इसकी माँ और इसके बाप और भाई की यही ख्वाहिश है कि वो दोनों एक साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, मगर इसे लगता है कि इसके बाप और भाई और इसकी माँ वो सब सिर्फ इस राय का इजहार कर सकते हैं, होगा तो वही जो वो चाहेगी। अगर वो खुद इसे अपने दिल से अपनाएगी तो इसे खुशी होगी। इसे किसी के दबाव में आकर यह फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आज भी इसका दोस्त है और दिल से इसकी इज़्ज़त करता है और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा, और किसी भी मुश्किल में वो इसे अपने साथ खड़ा पाएगी। इसलिए अगर वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लेती है तो इसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। और वो वादा करता है कि इस फैसले के बाद वो कभी अपने माजी को मुड़कर नहीं देखेंगे। बस इसकी यही ख्वाहिश है कि इसकी तरफ से इसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, बल्कि हमेशा इसके होठों पर मुस्कुराहट रहे और आंखों में कभी नमी ना आए। तो हरीम को मुदस्सिर की यह बातें सुनकर फ़ाइज़ की बातें याद आ जाएंगी कि इसने भी तो इससे यही बातें की थी, मगर इसके बाद इसकी वजह से इस पर जो इल्ज़ाम लगे थे इस बात का इसे कोई एहसास ही नहीं था। मगर फिर भी वो ये सोचेगी कि मुदस्सिर के साथ इसकी माँ भी यही चाहती हैं कि वो इनकी बहू बने, जबकि फ़ाइज़ के मामले
میں ایسا نہیں تھا، اس لیے وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ مدثر کو ہاں میں جواب دے گی۔ دوسری طرف حریم جب ناصر کی بات نہیں سنے گی تو وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ حریم کی بے گناہی کے بارے میں فائز کو سب کچھ بتا دے گا کہ اس نے حریم کے خلاف جو قسم کھائی تھی وہ جھوٹی تھی، تاکہ اس کی اذیت کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا بوجھ بھی ختم ہو جائے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔